तो हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे मैथमेटिक्स का विषय है और उन विषयों के चैप्टर वाइज जो भी हमारे अंक जो निर्धारित किए जाते हैं बोर्ड द्वारा और वो हमें सॉल्व करने पे या फिर परीक्षा में पूछे जाते हैं उस हिसाब से सेट किया जाता है, ताकि इस चैप्टर से इतने नंबर के हर साल जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज उसी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। वैसे तो हमारे लिए सारे चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, बट हमें समय के मद्देनजर रखते हुए हम देखते हैं कि हमारे पास समय कम है और किन चैप्टरों पे ज़्यादा विशेष तौर से ध्यान दें ताकि ये सारी चीज़ें हमारे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए टोटल जो नंबर है हमारा हर विषयों का 100 नंबरों में विभाजित किया गया है, जिसे आप सभी लोग जानते हैं कि 30 नंबर जो है हमारा प्रैक्टिकल के मिलते हैं, बाकी 70 के नंबर हमारे रिटन यानी जो हम बोर्ड एग्जाम देते हैं उसमें हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भी हमारे मैथमेटिक्स पहला चैप्टर है उस चैप्टर से कितने नंबर के पूछे जाते हैं, अलजेब्रा के कितने नंबर पूछे जाते हैं। तो आइए हम एक सारणी के माध्यम से हम आपको बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, जिसको हम संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसे। तो ये हमारा प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का। तो आप इसे इजिली आसानी तरीके से देख सकते हैं और उसे अच्छे से कंठस्थ कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हमने बताया कि जो हमारा नंबर सिस्टम है वो 5 नंबर का पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक है, तो ये 5 नंबर आप देख सकते हैं, आपके सामने इमेज पे दिखा रहा है। दूसरी बात हम बात करें अलजेब्रा। तो अलजेब्रा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो देखा जाए तो 18 नंबर का, सिर्फ अलजेब्रा अगर हम तैयार कर लेते हैं तो 18 नंबर हमारे लिए पर्याप्त है और बहुत इजी तरीके से होता है। हम इसको आगे सेशन में बनाएंगे वीडियो, सारे चैप्टर को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे इजी तरीके हैं, कैसे फार्मूले याद करें, उस हिसाब से हम अगले वीडियो में आपको हम दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये अलजेब्रा है वो 18 नंबर का हमें निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ हमारे जो कोऑर्डिनेट है, जिसको हम बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति, ये बहुत ही आसान चैप्टर होता है, बहुत ही मजेदार चैप्टर होता है, जो कि हर साल परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाता है। इसी के साथ साथ हम बात करें ज्योमेट्री यानी ज्यामिति का, तो इस ज्योमेट्री में जो हमारा नंबर पूछा जाता है वो होता है 12 नंबर का। इसी के साथ जो हमारा त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति के 2 अध्याय हैं, तो इसको भी हम बताएंगे, आपको पढ़ाएंगे कैसे शॉर्ट तरीके से कम समय में अच्छे से तैयारी कर लें। तो ये हमारे पास त्रिकोणमिति है, ये जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है वो भी 10 नंबर के पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन भी हमारा जो है 10 नंबर का पूछा जाता है। साथ ही साथ जो हमारा लास्ट चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, अर्थात स्टैटिक्स एक अलग चैप्टर है और प्रायिकता, इस दोनों को मिलाकर के हमारे परीक्षा में 10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो टोटल नंबर हम देखेंगे तो हमारे पास मिल गया 70 नंबर। अगर हम इसमें देखें कि किस चैप्टर को पढ़ें और किस चैप्टर को इग्नोर करें, तो आप देख सकते हैं जो 2 हमारे पास महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, एक है हमारे पास ज्योमेट्री और दूसरा है हमारे पास अलजेब्रा। इन दोनों चैप्टर को अगर हम अच्छे से पढ़ लें तो हमारे पास पर्याप्त जो है 30 नंबर के पर्याप्त हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमारे पास टाइम है तो हमने अगर इसको भी ऐड कर लिया, त्रिकोणमिति को भी, तो आप देख सकते हैं आपके पास 40 नंबर के मिल जाते हैं। अर्थात अगर हम इन 3 चैप्टर पे ही विशेष तौर से ध्यान दे दें, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और त्रिकोणमिति, या फिर मेंसुरेशन को भी अगर ऐड कर सकते हैं, तो ये हमारे पास टोटल नंबर हो जाएंगे 40 और ये और 30 नंबर प्रैक्टिकल का, यानी आपके 70% लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।